हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के मैथ पढ़ाने वाले हैं और प्रश्नावली इसमें पढ़ाने वाले हैं 3.3। और इस चैप्टर के जो नाम है वो है दो चर के रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले ये दो चर को रैखिक समीकरण समझने से पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि एक चर के रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर के रैखिक समीकरण इसे क्यों कहते हैं। तो एक होता है चर, चर पद होता है और एक होता है अचर पद। तो चर पद हम उसको कहते हैं जिसमें ABCD के अक्षर रहता है, उसे चर पद कहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, ये सब चर पद है। और अचर पद हम अंक जो रहता है उसे अचर पद कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, अचर पद है। तो एक चर के रैखिक समीकरण आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि x प्लस 5 बराबर 7 दे दें और आपको निकालना रहेगा कि x के मान क्या होता है। तो ये एक चर के रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर पद के संख्या एक है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो x और y दो है, इसीलिए इसको कहा गया दो चर के रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक चर के रैखिक समीकरण किस प्रकार से बनता है, जो आप लोग 7-8 क्लास में देखे होंगे। तो इसमें क्या रहता है, अचर पद को एक तरफ करना रहता है और चर पद को एक तरफ करना रहता है समीकरण। ये आपको अचर पद है तो ये दोनों के एक बगल कर लेंगे। देखिए बराबर के एगो इस तरफ है, एगो इस तरफ है। तो हम कर लेंगे x बराबर 7 और जिसका साइड चेंज होगा चिन्ह उसका चेंज हो जाता है। तो ये 5 है प्लस में, तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर आपको हो जाएगा 7 में से 5 चल जाएगा कितना, 2। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से रहे x माइनस 5 बराबर 7, तो x बराबर आपको हो जाएगा 7, इस तरफ माइनस है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो बिल्कुल ये बेसिक याद रखना पड़ेगा और बेसिक जिसको ये पता है उसी से दो चर के रैखिक समीकरण बनेगा। तो अब हम देखते हैं दो चर के रैखिक समीकरण कैसे बनाना है, किस विधि से बनाना है। आपको 10 क्लास में ये रैखिक समीकरण जो है ये तीन विधि से बनाना रहता है। एक प्रतिस्थापन विधि से, जिसके बारे में आज हम बताएंगे, और एक पढ़ना है आपको विलोपन विधि से, और एक पढ़ना है ब्रजगुणन विधि से। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी आज हम समीकरण सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण किस प्रकार हल होता है। तो चलिए आप इसको देखिए, आप देखते हैं, बनाते हैं। तो x प्लस, पहला क्वेश्चन इसका है x प्लस वाई बराबर 14, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण एक। और x माइनस वाई बराबर 14 है, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से हम चलते हैं, लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम आगे समीकरण एक ले लेंगे। x प्लस वाई बराबर 14, आपको x या y के इस तरफ रख के एगो के इस तरफ भेज देना है। तो x के हम इस साइड रख लेते हैं बराबर 14। अब देखिए y इस तरफ प्लस में है, अभी बताए हैं कि जिसका साइड चेंज होगा चिन्ह चेंज होगा। तो y प्लस में है, अगर हम बराबर के, अभी इस साइड है y प्लस में, अगर बराबर की इस साइड लिखते हैं तो ये y हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर आपको निकल गया 14 माइनस y हो जाएगा इस प्रकार से, और इसे मान लेना है समीकरण 3, क्योंकि एक और दो पहले मान चुके हैं तो अब 3 मान लीजिएगा। और जब एक के हल करके समीकरण 3 आप निकाल लीजिए तो अब हम समीकरण 2 में ये जो x के मान निकल के है 14 माइनस वाई, उसको रख लेंगे। यानी हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रखना है तो 2 उतार लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, तो x के मान तुमको कितना निकल गया, 14 माइनस वाई। तो x के जगह हम रख लेते हैं 14 माइनस वाई, ये x के बदले आया है और फिर आपको माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखना होगा, बराबर में 4 है तो 4 लिखना होगा। माइनस वाई 14 के हम इस तरफ कर देंगे, या एक बार हम और लिख लेते हैं 14 माइनस
माइनस बाई या माइनस बाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई बराबर 4। अब 14 को उस तरफ कर लीजिए, यानी आपको 2 - 2 बाई बराबर हो जाएगा 4। ही 14 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, -2 बाई बराबर 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। तो माइनस से माइनस आगे काट लीजिए और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी आपको बाई बराबर निकल गया कितना, 5। एक आंसर आपको यहाँ निकल गया, बाई के मान कितना, 5 निकल गया। अब कुछ नहीं करना, जो समीकरण 3 आया है उसमें आप x के मान रख लीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रखना है तो 3 उतार लेते हैं। x बराबर 14 माइनस बाई, यानी x बराबर हो जाएगा 14 माइनस बाई, बाई के मान निकल गया है कितना, 5। तो बाई के बदले हम 5 रख लेंगे, तो हो जाएगा आपको x बराबर 14 में से 5 चल जाएगा कितना, 9। तो अब हम लिख देंगे अतः x बराबर 9 और बाई बराबर कितना हो गया, 5। ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसको आप वीडियो रोक के उतार सकते हैं तो उतार लीजिएगा, और नहीं तो फिर बना भी सकते हैं अपना मन से। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका है, और आप जब भी वीडियो देखते हैं तो बगल में किताब जरूर रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हल कर लेंगे, तो आगे लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से आगे s के मान निकाल लेते हैं, तो s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस s बराबर 3, टी ई माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, ई आपको निकल गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 निकल गया, तो समीकरण 2 में हम s के मान रख लेंगे, यानी हम लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है। और s के मान रखने पर तो समीकरण 3 उतार लेते हैं, तो s है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब s के जगह हम लिख लेंगे 3 प्लस टी, क्योंकि s बराबर 3 प्लस टी है, तो s के जगह हमको मान रख लेना है ये वाला 3 प्लस टी। तो s जो है s के बदले हम रख लेंगे 3, यहाँ ऊपर देख लेते हैं, s के जगह रख लेंगे 3 प्लस टी, अब बट्टा में आपको 3 है तो 3, फिर प्लस है t/2 बराबर 6। अब इसको भिन्न के जोड़ बना लेते हैं, 3 2 के एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 दो बार में, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 2 करेंगे 3 दूना 6, और टी गुना 2 करेंगे तो 2t हो जाएगा। आगे करिएगा 2t या 6 3 बार में, तो 3 गुना टी करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। अब बराबर यानी 6, अब बट्टा में 1 मान लेते हैं, 1 गुना 6 करिएगा, या ये दोनों का आगे जोड़ लेते हैं, तो 6 प्लस 2t या 3t जोड़ेंगे तो 3 2 5t। अब बट्टा में हो जाएगा 6 बराबर 6/1, 1 गुना 6 करिएगा तो 6, 1 गुना 5t करिएगा तो 5t, क्योंकि क्रॉस गुना होता है, तो 1 गुना 6 6, 1 गुना 5t तो 5t। अब बराबर में यहाँ से यहाँ करिएगा, यानी 6 गुना 6 करिएगा तो 6 छक्का 36। ठीक है, अभी 6 के उस साइड भेज देते हैं, तो 5t बराबर हो जाएगा 36। आई 6 यानी जोड़ में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में, 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 चल जाएगा तब 30 बचेगा, और 5 से 30 कट जाएगा, 5 छक्का 30, टी बराबर निकल जाएगा आपको कितना, 6 निकल जाएगा। अब समीकरण 3 में टी के मान रख लेते हैं तो s निकल जाएगा। समीकरण 3 में टी का मान
रखने पर तो समीकरण 3 में t के मान रख लीजिए। समीकरण 3 आपको है s बराबर 3 प्लस टी है, तो s बराबर आपको हो जाएगा 3 प्लस टी के जगह 6 रख लेंगे, यानी s बराबर 6 3 9। एक आंसर आपको ये हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 9 और t बराबर आपको हो जाएगा कितना 6। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन के ये आंसर हुआ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको है 3 नंबर क्वेश्चन आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लेना है समीकरण 1। और अगला है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे मान लेना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से भी हल कर लेना है, तो आगे लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। और इसमें ऐसा करिए, नहीं होता है तो इसी को इस साइड भेज दीजिए, यार x से बराबर निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 3, आई वाई माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर आपको हो जाएगा 3 प्लस वाई। आई x के गुणांक 3 है तो गुना में रहता है तो इस साइड जाता है तो हो जाता है भाग में, यानी बट्टा में हो जाएगा। ये आपको निकल गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 जो x निकल गया, तो समीकरण 2 में हम x के मान रख लेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 3 उतार लेते हैं, तो 3 है 9x माइनस 3y बराबर 9। आपको हो गया 9 इंटू x के जगह रख लेंगे 3 प्लस वाई या बट्टा में 3, ठीक है। और माइनस हो जाएगा 3y बराबर 9। अब 3 गुना, चाहे 3 से इसको काट लीजिए, 3 तिया 9 3 बार में, 3 गुना 3 करेगा तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 3y, और यहाँ माइनस 3y है बराबर 9। अब देखिए ये प्लस 3y माइनस 3y, अगर y से y कट जाएगा तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के केस में, या आप इसको बारे में जानते हैं, देखिए थोड़ा सा, इसको हम a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। यानी एक होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। अगर ये तीनों बराबर है तो हल जो होता है वह अनेक हल होता है, ठीक है। और ये जो समीकरण है, आपको ये समीकरण दोनों बराबर है, यानी एक है, क्योंकि a1 देखिए है 3, a2 9, एक्स वाला को हम a1 कहते हैं, दूसरा वाला में a2 कहते हैं। तो a1 3 हो गया और a2 9 हो गया, तो 3 बटा 9 लिख लिए। b1 बाई वाला कहते हैं तो माइनस बाई है, यानी कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानते हैं, तो माइनस 1 है या बट्टा में माइनस 3 है। और बराबर c1 अंक वाला को कहते हैं तो 3 है या बट्टा में 9 है। देखिए 3 से 1 बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी 1 बटा 3 होता है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी 1 बटा 3 है, और 3 से ये भी 1 बार में, 3 तिया 9, ये भी 1 बटा 3 है। यानी ये दोनों समीकरण है जो बराबर है, और दोनों समीकरण बराबर रहेगा तो उसका हल जो है अनेक होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इतना हल करके बाई बाई कट गया, तो हमको जब बाई बाई कट गया तो बाई हम नहीं निकाल सकते, एक्स नहीं निकाल सकते हैं, यानी लिखेंगे दोनों समीकरण बराबर है अतः एक्स और वाई का मान अनेक होगा, ठीक है, अनेक होगा। ये इसका उत्तर लिखेंगे जब दोनों समीकरण बराबर हो तब, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका एक्स और वाई के मान नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपको दशमलव वाला है, तो बिल्कुल इसको आराम से देखिएगा।
और बिल्कुल सरल तरीका से हम बताएंगे इसको। आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.13 है। और एक थोड़ा सा दूर करके लिख लेते हैं 0.4x, या यहीं पे लिख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y अब बराबर 2.3। एक बार मिला लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y 0.5y और बराबर 2.3। इसी को मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। एक चीज देखिए, सभी में दशमलव के बाद एक एक अंक है। दशमलव के बाद इसमें खाली 2 है यानी 1 अंक है। इसमें भी दशमलव के बाद सिर्फ 3 है यानी 1 अंक है। इसमें भी दशमलव के बाद सिर्फ 3 है यानी 1 अंक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी सब में दशमलव के बाद एक एक अंक है। तो सभी को हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटेला पे सबको बटा में 10 10 आएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में 10 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी जैसे देखिए 0.2x है तो 0.2x है तो इसको दशमलव हटाइएगा तो आपको हो जाएगा 2x बटा 10, और 2x बटा 10 हो गया तो हम इसको में क्या कर लेंगे, 10 से गुना कर लेते हैं। 10 से 10 कट जाएगा यानी आपको हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। या 10 से तिभाग दे देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण दशमलव के बाद अगर बराबर सब में अंक है तो 1 अंक है तो 10 से भाग देंगे। दशमलव के बाद अगर 2 अंक होता तब 100 से तिभाग देते, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तो दशमलव हटाते तो 2 जीरो आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 10 से भाग देने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में 10 से भाग देने पर। ठीक, तो 10 से भी हम भाग दे लेंगे, सॉरी 10 से गुना करेंगे। ठीक है ना, 10 से गुना गुना करने पर, किसमें, समीकरण 1 और 2 दोनों में। गुना करने पर ही दशमलव खत्म हो जाएगा यानी 2x आ जाएगा, ये 3y आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव सिर्फ हट जाएगा। देखिए 0.2 है तो दशमलव आगे हटाइएगा, यानी इसमें कह रहे हैं कि 10 से गुना कर लेंगे तो 10 से गुना करिएगा तो दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बदले एगो 10 यानी गुना 10 करना, 10 से 10 कट जाएगा, 2 बचा ना, यही वाला खाली दशमलव हट जाता है। तो इसीलिए हम दशमलव हटाने के लिए इसमें 10 से गुना कर लेते हैं। और 10 से गुना क्यों करेंगे, तो क्योंकि दशमलव के बाद सभी में एक अंक है। अगर कोई में एक कोई में 2 रहता तो ये गुना नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इसको गुना कर लीजिएगा 10 से तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y अब बराबर ये हो जाएगा 13। इसको मान लेना है आपको समीकरण 3। फिर इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y अब बराबर ये हो जाएगा 23। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहां से हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 3 के लेके चलते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, तो आपको हो जाएगा आगे 2x बराबर 13, आई प्लस 3y है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। 2x बराबर सॉरी तो x बराबर आपको हो जाएगा 13 माइनस 3y, अब बट्टा में ही गुना में 2 है तो आ जाएगा बट्टा में 2, यानी x का मान आपको निकला है 3 माइनस 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में हम x के मान रख लेंगे। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 में तो 4 उतार लेते हैं। समीकरण 4 उतारिएगा तो ये है आपको 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 के 4 लिख लेना है, x के जगह ये मान रख लेना है 13 माइनस 3y बटा 2
इंटू फिर हो जाएगा 5/, अब बराबर 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 गुना 13 करिएगा तो 13 दूना 26, 2 गुना 3 तो 3 दूना 6/, ये हो जाएगा प्लस 5/, बराबर 23। 5 में से 6/, चल जाएगा तो आपको बच जाएगा -22, यानी 26 माइनस 22 बराबर हो जाएगा 23। तो -22 बराबर आपको हो जाएगा 23, और 26 इस तरफ जाएगा तो माइनस में, -22 बराबर 23 में से 26 चल जाएगा तो आपको बच जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आंसर हो जाएगा कितना 3। अब समीकरण इसको मान लेना है आपको समीकरण 5, और समीकरण 5 में अब हम y के मान रख लेंगे। समीकरण 5 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 आपको है x बराबर 13 माइनस 3/, तो 3 के 3 लिख लेते हैं, अब y की जगह भी हम 3 लिख लेते हैं, अब बट्टा में आपको है 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9/2, यानी x बराबर हो जाएगा 9 में से 13, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, अब बट्टा 2, 2 दूना 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर तुम्हारा आंसर हो गया कितना 2। तो एक आंसर आपको ये हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ निकल गया आपको y बराबर 3, यही दोनों आंसर है। ठीक है, तो आप दशमलव वाला हिसाब को बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। दशमलव के बाद अगर 2 अंक वाला मिल जाएगा तो यहाँ 100 से गुना करिएगा तो दशमलव कट जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा, सिर्फ अंक उतर जाएगा, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये रूट वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको है √2x प्लस √3y बराबर 0, और ये आपको है √3x माइनस √8y बराबर 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 1 का 2 मान लीजिएगा, और यदि दोनों के बराबर में 0 0 देल है तो x और y के मान ये फिक्स है कि 0 आएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल हम बना के देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो √2x प्लस √3y बराबर 0 हो जाएगा, यानी आगे करिएगा तो हो जाएगा √2x बराबर 0, आई जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में √3y, और 0 में से कोई के भी घटाएंगे तो वही अंक आता है, जैसे 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, सॉरी -5 आएगा। तो 0 में से घटाने या जोड़ने पर मान नहीं बदलता है, जितना है उतना ही रहता है। तो ये आपको हो जाएगा √2x बराबर, ये 0 में से इसको घटा लीजिएगा तो आपको हो जाएगा -√3y, ठीक है। तो x बराबर आपको हो जाएगा -√3y, अब बट्टा में ही आ जाएगा √2, ये आपको हो गया समीकरण 3। और समीकरण 2 में अब x के मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x के मान रखिएगा तो 2 उतार लेते हैं, √3x माइनस √8y बराबर 0, √3x तो x के जगह हम रख लेंगे √3 के 3 है, x के जगह रखेंगे माइनस √3x, और बट्टा में लिखेंगे √2, अब माइनस हो जाएगा √8y बराबर 0। अब इसको करिएगा तो गुना कर लीजिएगा, तो 3 गुना 3 करिएगा तो ये हो जाएगा -3 तिया 9, और 9 के वर्गमूल आप निकाल के लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ 3y है, इसको आप रूट से 3 गुना 3 करिएगा तो 3 तिया 9, और 9 के वर्गमूल 3 आता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -3y। अब बट्टा में हो जाएगा आपको √2, अब माइनस हो जाएगा √8y, बट्टा में 1 मान लेते हैं बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो √2 हो जाएगा, √2 से 2 एक बार में कट जाएगा तो -3y के 3y,
एक से 3 रूट 2 बार में कटेगा तो रूट 2 गुना 8 करिएगा, एक से 3 कटेगा रूट 2, तो ये हो जाएगा आपको रूट 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16, 16 के वर्गमूल हो जाता है 4, बराबर यानी लिखेंगे 0। ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 गुना 3 बाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा -3 बाई, फिर 1 गुना -4 बाई करेंगे तो -4 बाई, और रूट 3 गुना 0 करिएगा 0। ये रूट 3 और माइनस रूट सॉरी 3 -3 बाई और -4 बाई -7 बाई हो जाएगा बराबर 0। तो बाई बराबर आपको हो जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस बट्टा में। अब कोई भी अंक से 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी बाई बराबर आंसर हो जाएगा कितना 0। अब समीकरण 3 में बाई के मान रख लीजिए। समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे है x बराबर -√3 बाई बटा 2, तो x बराबर हम लिख लेते हैं -√3 बाई और बटा में हो जाएगा √2, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, ये माइनस नहीं, तो x बराबर आपको हो जाएगा -√3। अब बाई के जगह ये हम लिख देंगे कितना 0 रख देंगे, क्योंकि बाई के मान 0 निकला है। अब बट्टा में हो जाएगा √2। x बराबर आप जानते हैं कि 0 से कोई भी अंक में गुना करते हैं तो 0 आता है, तो 0 बट्टा लिखेंगे √2, और कोई भी अंक से 0 में भाग देते हैं तो 0 होता है, यानी x के भी मान कितना आएगा 0 आएगा। तो x आपको आंसर में 0 देगा और बाई का भी आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है, छठा क्वेश्चन आपको बट्टा में दिया है, यानी 3x बट्टा 2 -5 बाई बट्टा 3 बराबर -2। इसको कुछ नहीं करना है बाबू, आगे इसको क्या करिए कि आगे बट्टा हटा लीजिए, ठीक है ना, और बट्टा हटा के बनाइएगा तो आपको बिल्कुल आसान पड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि अगर बट्टा में हिसाब दिया है तो आगे इसको बट्टा हटा लीजिए। बट्टा हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए इसको भिन्न के घटाव है तो घटा लेंगे, या जोड़ रहेगा जोड़ लेना है। 2 और 3 के एलसीएम कितना हो जाता है, तो 2 3 के एलसीएम 6 हो जाता है। 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 में 3x में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, माइनस 3 से 6 कटेगा, 3 दूना 6 2 बार में, तो इसमें 2 से गुना करेंगे यानी 5 दूना 10 बाई हो जाएगा, और बराबर इस तरफ हो गया -2 बट्टा 1 मान लेते हैं, क्योंकि बट्टा हम कोई के भी एक मान सकते हैं, और बट्टा इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ बट्टा में है तो इसको भी हम बट्टा मान लेते हैं। ये अब गुना जब भी होता है बराबर में रहता है तो गुना तिरछा तिरछा होता है, इस तरफ में ऊपर वाला से इस तरफ नीचे वाला में, और इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला से। तो 1 गुना 9x करिएगा तो आपको हो जाएगा 9x, 1 गुना -10 बाई करिएगा तो ये आपको हो जाएगा -10 बाई, और बराबर 6 गुना -2 करिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरा इसको समीकरण देख लीजिए। तो दूसरा आपको दिया है x बट्टा 3 प्लस बाई बट्टा 2 और बराबर दिया है 13 बट्टा 6। इसको भी बट्टा बिल्कुल उसी प्रकार से हटा लीजिए। 3 और 2 के लघुत्तम हो जाता है 6, 3 गुना 6 2 बार में, तो 2 गुना x करिएगा 2x, प्लस 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 गुना y करिएगा 3 बाई, और बराबर ये हो गया 13 बट्टा 6। इसको तो गुना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे अगर बराबर बराबर आ रहा है तो इसको हम काट सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, यानी आपको हो गया 2x प्लस 3 बाई और बराबर हो गया 13। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भी हम x के मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से तो एक आपको है 9x -10 बाई बराबर -12। अब बाई वाला कोई बगल भेज दीजिए, तो 9x बराबर -12, 10 बाई माइनस में है तो इस तरफ हो जाएगा प्लस में, 10 बाई प्लस में,
तो 9x बराबर हो गया -12 प्लस 10y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y। ये जो 9 के x के गुणांक 9 है, ये आ जाता है बट्टा में। ये अब x बराबर आपको निकल गया -12 प्लस 10y बट्टा 9। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 में ये जो x निकल के आया है, इसका मान रख लीजिए। यानी हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 उतार लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 के 2 लिख लेंगे, ये x के बदले ये पूरा लिखाएगा, यानी आपको लिखाएगा -12 प्लस 10y बटा 9। और ये तो लिखा है 2 के 2 है, ये इतना लिखा है x के बदले, और यहाँ पे फिर प्लस 3y है, तो 3y लिखेंगे बराबर 13। गुना करेंगे 2 से, तो 2 गुना 12 करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, प्लस 2 गुना 10 करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20y। अब बट्टा में हो जाएगा 9, इन्हें करिएगा तो हो जाएगा प्लस 3y है, इसका बट्टा मान लीजिए 1, और बराबर में हो जाएगा 13। इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिए, 1 और 9 के एलसीएम 9, 9 से 9 एक बार में, तो ये जो है वही उतर जाएगा 24 प्लस -24 और प्लस 20y। 1 से 3 कटेगा 9 बार में, तो 9 गुना 3 करिएगा तो हो जाएगा 9 तिया 27y बराबर 13। इसको ही बट्टा 1 मान लेते हैं। अब 27y में से 20y, अच्छा सॉरी जोड़ देना है इसको, तो हो जाएगा आपको -24 प्लस 27 और 20 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 7 0 7 और 2 2 4, यानी 47y। अब बट्टा में हो जाएगा 9 बराबर 13 बट्टा 1। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो 1 गुना -24 करिएगा तो हो जाएगा -24, प्लस 1 गुना 47y करिएगा तो हो जाएगा 47y, और बराबर 13 गुना 9 करिएगा तो हो जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 78, 13 × 91, 13 × 8 = 74 से 13 × 17 से 13 × 17 से हो जाता है 117, ठीक है। अभी -24 बगल जल जाएगा, तो यानी आपको बच गया सिर्फ 47y बराबर 117, ये नहीं जाएगा तो 24 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो 47y बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11 के 1 हाथ में बचेगा 1, 2 1 3, एक हाथ वाला जोड़िएगा तो 4 है, 1 के 1 141, और इसको 3 से देखिए काट के, 47 3 से 7 21 के 1 हाथ में 2 4 12 2 14, इस 47 से 141 कट जाएगा 3 बार, यानी आपको y बराबर निकल जाएगा कितना, 3। ये आंसर हो गया। और समीकरण कहाँ आपको 3 निकला है, ये निकला है। तो समीकरण 3 में ही y के मान रख लीजिए, यानी हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 उतार लेते हैं, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y और बट्टा में 9, यानी x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y, सॉरी 10, अब y की जगह कर लेते हैं हम 3, अब बट्टा में हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 30, अब बट्टा हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा 30 में से 12 घटा दीजिए, यानी 10 में से 2 जाएगा तो 8 है, बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 18 बटा 9, 9 दूना 18 कट जाएगा 2 बार में, यानी आपको आंसर हो गया x बराबर कितना, 2। तो बिल्कुल ये बट्टा वाला हिसाब को आप सबसे पहले करिएगा, अगर बट्टा में बनाइएगा तो परेशानी में पड़ सकते हैं, तो बट्टा से थी आप आगे इसको भिन्न के घटाव और जोड़ रहेगा तो जोड़ करके, और इसको आगे बट्टा हटा लीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसी प्रकार से दूसरा का हटा के 2 मान लीजिएगा, और यहाँ से बिल्कुल हल करते चले आइएगा, ठीक है। तो पहला के जो 6 क्वेश्चन था, पहला के 1 से 6 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराए हैं, और दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और जहां दिक्कत होता है वहां आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें ये त्रुटि है, आप इसमें सुधार करिए। तो अगला वीडियो हम इसी चैप्टर के लेकर आएंगे, इसके बाद हम अगला
वीडियो में फिर प्रतिस्थापन विधि से आगे चल के विलोपन विधि से आपको समीकरण के विषय में बताएंगे। लेकिन अगले वीडियो इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करवाने वाले हैं, तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा।